तो पिछले दो अध्याय जो थे वो कृष्ण के एक साथ ईश्वर के साक्षात प्रमाण होने के तौर पे थे। विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग। विभूति योग में भक्ति के लिए ईश्वर ने, कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि जिस भी चीज में तुम पाओगे, जिधर देखोगे उधर मुझे ही पाओगे। और खाली सुंदर असुंदर नहीं, बलवान नहीं, बट कोई चीज आपको लगे छल कपट का जुआ भी मैं हूं, तो खाली ऐसी चीज नहीं कि जो शोभावान होती है उसी में ईश्वर होता है। ईश्वर का रूप हर विभूति में होता है। और वह विभूति इस बात का साक्ष्य प्रमाण है कि उस ईश्वर के सत्व रजस तमस के संतुलन असंतुलन से उसका वह रूप है। और वह मनुष्य और वह जीव किस योनि में प्राप्त होता है, वह भी उसके कर्मों और उसके सत्व रजस तमस के संतुलन संतुलन से। तो वो सारी जो है ईश्वर की विभूतियां ही होती हैं। और उसके बाद विश्व रूप दर्शन योग में तो उन्होंने पूरे विश्व को अपने में समेट के अर्जुन को यह दिखाया कि देखो, ईश्वर जो है उसको ऐसा नहीं कि उसका एक ही रूप हो सकता है और कोई उसका आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो यह सब देखकर ऑब्वियसली अर्जुन को बहुत ही रोमांच हुआ, बहुत ही उसको उत्साह बढ़ा उसका एक तरफ, दूसरी तरफ उसको पूरा समर्पण का भाव आया। तो यह सब होने के बाद हमने अक्षर ब्रह्म योग पढ़ा, हमने राज विद्या राजगुहर योग पढ़ा, विश्व रूप पढ़ा, विभूति योग पढ़ा। तो जो भक्ति योग है वो फाइनली जो पूरा यह दूसरा षटक होता है, अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक का, इसको भी भक्ति योग बोलते हैं। तो ये भक्ति योग बताता है कि भक्ति का योग किस प्रकार से होता है ईश्वर के साथ। तो इसमें छोटा सा, ये गीता का सबसे छोटा अध्याय है, सिर्फ 20 ही श्लोक हैं इसमें। लेकिन जैसे हर अध्याय के अंत में मैं एक स्मरणीय श्लोक अलग से निकालता हूँ कि इस अध्याय का जो गूढ़ मंत्र है या गूढ़ प्रेरणा है इस श्लोक में छिपी हुई है। तो जब मैं अध्याय 12 में जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक या दो श्लोक नजर नहीं आते, उसका हर एक श्लोक गूढ़ है, हर एक श्लोक स्मरणीय है। और वो इसलिए क्योंकि वो हर एक श्लोक में इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, किसके प्रति होनी चाहिए, और कौन सी भक्ति जो है सार्थक होती है, क्योंकि वह ईश्वर को सीधे आपसे कनेक्ट करती है और उसमें वह आप योग स्थापित कर पाते हैं ईश्वर के साथ। तो ये इस भक्ति योग की यह महिमा है। क्योंकि इसके बाद जब हम ज्ञान योग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये छोटा अध्याय है तो जो भक्ति से रिलेटेड चर्चा है वो हम आज ही कर लेंगे, क्योंकि जो श्लोक है वो तो रिलेटिवली शायद जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। तो फिर भक्ति योग पर रिफ्लेक्ट करते हुए जो कुछ भी हमने भक्ति योग में सीखा अभी तक, उसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें कर्म योग और भक्ति योग के बारे में सही सही हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में लें, उसको भूले नहीं। क्योंकि ज्ञान योग जो है वो एक तरह से हमारे को दिया गया टूल किट है। अब वो जो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है या सुख दुख का साधन है या अपने को एक श्रेष्ठ योनि में पहुंचाने का साधन है, वो ईश्वर हमें ही दे देते हैं। तो अगर कोई आपको गाड़ी दे दे तो गाड़ी चलाना आना चाहिए आपको। तो कर्म योग और भक्ति योग जो है जीवन की गाड़ी चलाने के दो यंत्र हैं। तो कर्म योग तो हम समझ गए थे। होपफुली कुछ आ, आशंकाएं हो सकती हैं तो उनको आगे हम और बात करके क्लियर कर सकते हैं। पर इसी प्रकार से भक्ति योग को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो गाड़ी जो है किसी और की भक्ति की तरफ चल पड़ती है और वो ईश्वर से योग स्थापित नहीं कर पाएगी। तो विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन के मन में कई तरह के सवाल उठे, क्योंकि अर्जुन ने ईश्वर का वह रूप जो उन्होंने विश्व रूप में दिखाया वो पहले कभी नहीं देखा था। और इसके साथ ही ईश्वर ने यह भी बताया कि मैं तो हर प्राणी में, हर चीज में स्थित हूँ, चार अचर हर चीज में। तो ईश्वर के कौन से रूप को ध्यान में रखकर ईश्वर की स्तुति की जाए। तो सबसे पहला प्रश्न विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन का रहा, एक पूजता रूप सकारा दूजा निराकार, कौन है उत्तम योगी उनमें बुद्धि प्रभु विचार। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। प्रश्न यह नहीं है कि साकार या निराकार कैसी पूजा होनी चाहिए। प्रश्न ये है कौन सी पूजा से योग स्थापित होता है, तो उत्तम योगी दोनों में से कौन से है, किसका योग जो है। तो अगर हम बोले कि भक्ति ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, तो कौन सी भक्ति उस मार्ग को सुदृढ़ बनाती है, उस कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल रखती है, साकार या निराकार। क्योंकि ईश्वर की जो हम
एक तरह से कल्पना करते हैं, वो किसी रूप को देखकर कल्पना करते हैं। एट द सेम टाइम अभी भगवान ने उसको पूरी तरह से हिला दिया कि रूप से तो बंधे रहोगे, तो कहीं ना कहीं किसी जड़ता से बंधे रहोगे। तो मेरा तो एक रूप है ही नहीं। तो अब है कि कौन से रूप को ध्यान में धरें। और अगर करोड़ों रूप हैं, तो करोड़ों रूप में भक्ति कैसे स्थापित हो। तो इसके अलावा क्या यह उपाय भी है कि ईश्वर की सीधे ऐसे आप भक्ति करो कि आप उसके साकार रूप से स्वतंत्र होकर भक्ति कर सको। क्या उसमें उत्तम योग स्थापित होता है ईश्वर के साथ। तो इसलिए भक्ति का योग से बहुत गहरा रिश्ता है। और योग इज द मीन्स, भक्ति इज द मीन्स, योग इज द एंड। अगर आपका योग स्थापित नहीं हुआ तो वह भक्ति जो है व्यर्थ है। तो कृष्ण बोलते हैं, मुझ में अपना चित्त लगा पूजे जो रूप साकार, योगी श्रेष्ठ वही है अर्जुन उनसे मुझको प्यार। तो ये तो एक तरह से बोलते हैं कि हाइजीन कंडीशन हुई कि भाई मेरे में तो अपना चित्त लगाना ही है। उसके बाद आप चाहे साकार भक्ति करो या निराकार भक्ति करो, लेकिन मुझ में अपना चित्त लगा होना चाहिए, तो वो तो मेरे को प्रिय है ही। किंतु जी निराकार लगाए परे इंद्रिया रखकर, मुझको स्वयं प्राप्त करें वे अचल ध्रुवी और अक्षर। और ये बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। इसमें हम देखें कि 8 जो है तरह के विचार हैं जो होने चाहिए भक्ति के समय आपके मन में, और तब जाके वह योग श्रेष्ठतम होता है। वे 8 क्या हैं? तो श्लोक बोलता है, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अद्वितम पर्युपासते सर्वगत्रम अचिंत्यम चकूटस्थम अचलम ध्रुवम। पहली चीज है अक्षरम, वो क्षीण नहीं होना चाहिए। जो आपकी भक्ति है, ऐसा नहीं कि सुबह को 6 बजे हो गई और फिर दिन भर नहीं हुई, या जीवन के कुछ क्षणों में हो गई जब आपको परेशानी है, और जब आपके सुखी क्षण है तब नहीं हुई, या शुरू के जीवन में नहीं हुई और अंत समय में आप आके भक्ति कर रहे हैं, या कोई और ध्यान भटक गया तो चली गई। तो उस भक्ति की शक्ति में कभी क्षीणता नहीं आनी चाहिए। अक्षर होनी चाहिए, उसका कभी उसमें निर्बलता नहीं आनी चाहिए। दूसरा है अनिर्देश्यम। अनिर्देश्य मतलब किसी के निर्देश के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए भक्ति। भक्ति इसलिए नहीं कि किसी ने बोला है, किसी पंडित ने बोला है, किसी राजा ने बोला है, किसी सगे संबंधी ने बोला है और बोला है कि ऐसे करो। यह निर्देश करने का विषय है ही नहीं। यह स्वयं के अंदर से आपका भक्ति का भाव होना चाहिए, तब वह भक्ति जो है योग स्थापित करती है। अव्यक्तम, उसको व्यक्त करने का साधन की आवश्यकता नहीं है, वह चेतना का विषय है। आपको जब आप भक्ति करें, तो आपको पूरा साज समाज सामग्री लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी अगरबत्ती है, ये दिया है, ये हलवा है, ये प्रसाद है, ये फूल माला है। आपका भाव में वो सारी चीजें जरूर आ सकती हैं, लेकिन वो व्यक्त करने के साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति अव्यक्तम होनी चाहिए, क्योंकि जैसी आप भक्ति रखोगे, जितनी वह गूढ़ होगी, उतनी वह अव्यक्त भी होगी, क्योंकि उसे व्यक्त करने के लिए आपके पास शब्दों का विषय नहीं होगा, वह सीधे चेतना का विषय है। फिर सर्वगत्रम, सर्वव्यापी होनी चाहिए भक्ति। एक पर्टिकुलर सिचुएशन या विषय से सीमित नहीं होनी चाहिए। तो वह भक्ति कभी भी किसी से भी किसी भी सिचुएशन में की जा सकती है। अचिंत्यम, अचिंत्यम मतलब चिंतन का विषय नहीं है। ये नहीं है अब मैं भक्ति करता हूं चलो। तो जैसे हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम ईश्वर का ध्यान भी रखते हैं, तो जो भक्ति योग स्थापित करती है, जो ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करती है, वह सोच के नहीं होती। ईश्वर हमेशा आपकी सोच में होने चाहिए। आप चाहे कार्य करें, वह कार्य भी आपका पूजा के स्थान पे होना चाहिए। आप जो संबंध स्थापित करें, वह संबंध भी सात्विक होना चाहिए। तो आप भक्ति को स्लॉट नहीं कर सकते कि अब तो मैं अब भक्ति कर रहा हूं और अब मेरा भक्ति का टाइम खत्म हो गया। तो आपका चिंतन का विषय नहीं है। कुटस्थ, कूटस्थ का मतलब कि वह भक्ति जो है निर्विकार होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर तरह की कामना के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं क्योंकि मेरे को यह वरदान चाहिए या मेरे को एक सिचुएशन से बाहर निकलना है। वह बिल्कुल अपने आप में निर्मल और निर्विकार होनी चाहिए। अचलम, अचलम मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए कि अब मैं भक्ति करते करते थक गया हूं, अब बहुत भक्ति कर ली मैंने। तो
अचल नहीं हो सकती आपकी भक्ति। और ध्रुवम, ध्रुवम बिल्कुल ध्रुव की तरह स्थिर होनी चाहिए। कोई आपको आपकी भक्ति से डिगा नहीं सकता। तो अब अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो ऐसी भक्ति किसकी हो सकती है? किसी संसार में जन्मी जड़ व्यक्ति वस्तु के प्रति तो ऐसी भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह तो खुद क्षीण है। अगर हम अपनी भक्ति किसी संस्था के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी हमारा उन विषयों से बंधे रहने का प्रमाण है। तो अब हम रिफ्लेक्ट करके देखें, तो ऐसी भक्ति जो अक्षर हो, अनिर्देश्यम हो, अव्यक्तम हो, सर्वगत्र हो, अचिंत्य हो, कूटस्थ हो, अचल हो और ध्रुवम हो, वह एक सनातन शाश्वत शक्ति उस ईश्वर के प्रति ही हो सकती है और उसी से योग स्थापित कर सकती है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये और बहुत ही स्मरणीय है। और इसका एक-एक श्लोक आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे स्मरण एक के ऊपर एक दिखाई देगा। तो आगे फिर कृष्ण बोलते हैं, हर स्थिति में संबद्धि हो रखे सबका ध्यान, प्राणी मात्र के चिंतन से बंध हुए ईश समान। अव्यक्त आसक्त निर्गुण में रुचि तो अपनी लगाए, ते अभिमानी रहता किंतु घोर कष्ट भय पाए। ये एक और नगेट आ गया। क्लेशो अधिकतर तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुखम, देह विद भक्त व्याप्ते। वाक्यते। यहाँ अब कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, भक्ति तो निराकार में बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन देता है, जिसमें आपकी भक्ति स्थिर रहे और आप बिल्कुल अचल रहो और क्षीण नहीं हो। वो तो बात ठीक है। लेकिन जो साधक अव्यक्त आसक्त निर्गुण में अपनी रुचि तो लगाते हैं, मेरा ध्यान तो धरते हैं, लेकिन उनका चित्त देह अभिमानी होता है। वो अपने आप को छोड़ नहीं पाते इस माया से। तो ऐसे साधक जो हैं, जो देह अभिमानी रहकर, जो साकार रूप को ज़्यादा प्रेरणा देकर, साकार रूप में ही अपने आप को लीन करके, अव्यक्त में अगर भक्ति लगाने की प्रेरणा करते हैं, चेष्टा करते हैं, उनको ज़्यादा क्लेश होता है, उनको ज़्यादा दुःख प्राप्त होता है। तो इसका संदर्भ ये है कि सबसे पहले अपने आप को देह अभिमानी होने से रोकना है। जब तक आप साकार, आपकी भक्ति साकार हो सकती है, लेकिन अगर आपका चित्त साकार में बना हुआ है, इसका मतलब आप अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे जिसमें आप अव्यक्त, अचिंत्य, अनिर्देश्य रूप से भक्ति कर सकें। तो यह बहुत आवश्यक है कि अव्यक्त, आसक्त, निर्गुण में रुचि लगाते समय देह अभिमानी रूप को, देह अभिमानी अ अवस्था को हम त्यागें और स्वयं भी इस देह से परे जाकर ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की भक्ति करें, तभी वो ईश्वर के साथ योग स्थापित हो पाएगा। इसको ऐसा समझिए कि जैसे हम कोई कनेक्शन कर रहे हैं, एक तरफ कोई टीवी अप्लायंस रखा है, दूसरी तरफ हम बिजली से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो केबल है, वो दोनों तरफ उतना ही वोल्टेज उसको देना चाहिए। अगर एक तरफ वोल्टेज आपका कम है, दूसरी तरफ आपका वोल्टेज बहुत हाई है, तो क्या होगा, वो अप्लायंस फूँक जाएगा। और यही वो संदर्भ है कि आप देहवानी रहोगे, तो वो आपको योग स्थापित नहीं कर पाएगा और उसे घोर कष्ट होगा। तो एक तरफ ईश्वर की शक्ति है जो हज़ारों वोल्ट का वोल्टेज आपको दे रही है, उसे आपने प्लग कर दिया छोटे से अप्लायंस में, किसी रेडियो में या किसी छोटे से चीज़ में, तो वो तो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो सहन पहले आपको नीचे चाहिए एक छोटा-सा वोल्टेज स्टेबलाइज़र। और वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्या करता है? वो आपके देह अभिमानी रूप को कन्वर्ट कर देता है निर्गुण अव्यक्त आसक्त में। और तब वो कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि जब आप ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वह आप निरासक्त अव्यक्त होकर कर रहे हैं और देह के और उसके बीच में एक छोटा-सा अडैप्टर लगा हुआ है और आप उस अवस्था को पार करके तभी आप ईश्वर के साथ योग स्थापित कर पाएँगे। किंतु मेरा ध्यान धरे वे सब कर्मों को अर्पण, करके मुझ में मुक्त भया वो पा जाए वो दर्पण। जिनका चित्त हो मुझ में लीन, चाहे रूप साकार, मृत्यु लोक से शीघ्र उबारू कर उनका उद्धार। तो अल्टीमेटली अब वो अडैप्टर कैसे बने कि हम अपने देहाभिमानी अवस्था से अपने आप को मुक्त कर पाएँ? उसका एक ही तरीका है, अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित करके। जब हम अपने आप को कर्ता ही नहीं मानेंगे, हम में से वो मैं निकल जाएगा, तब हम अपने आप इस देह की बंधन से छूट जाएँगे, जीवित रहेंगे, लेकिन हम अपने आप को इस देह का नहीं स्वामी मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम इस देह से परिभाषित होते हैं। देह भी एक निमित्त मात्र बन जाता है ईश्वर का कार्य करने के लिए।
यदि लगावे मुझ में मन कर बुद्धि को अर्पण, जब तू मेरे चित्त विराजे रहे न कोई बंधन। अचल भाव से यदि मुझको जो तू ना स्वीकारे, तब तू पाए मात्र मुझे अभ्यास योग के द्वारे। और कितनी नीचे गूढ़ लेवल तक कृष्ण जा रहे हैं अर्जुन का हैंड होल्डिंग और हाथ पकड़ने के लिए, कि भाई अगर तू अचल मन से मेरे को नहीं स्वीकार पा रहा, तेरा मन मेरे किसी एक रूप में ही अटका हुआ है, तब अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास योग भी हे प्राणी जो ना तू कर पाए, अर्पण करके मुझ में कर्म हरि प्राप्त कर जाए। यदि कर्मों को मुझ में अर्पण करना है दुश्वार, कर्म फलों का त्याग मात्र खोले मोक्ष का द्वार। और धीरे धीरे उसको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी आसक्ति छोड़ो। आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे तो उसमें स्थिर लगाओ, मुझ में चित्त मन लगाओ। मुझ में चित्त नहीं लगा पा रहे हो तो उसका अभ्यास करो कि अपने कर्मों को मुझ में अर्पण कर पाओ। और यदि अपने कर्मों को अर्पण करना भी दुश्वार लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो कर्म मेरा है, ये तो ईश्वर का नहीं है, ये तो मैंने किया है, या मैंने किया है इसलिए मुझे यह दुख मिल रहा है, या मैंने किया है तो इसलिए सुख का तो एंटाइटल्ड मैं हूं। तो अगर यह भी नहीं हो रहा तो कम से कम कर्म के फलों का त्याग ही कर दो। और ये जो श्लोक 12 है, इसमें पूरे ऊपर के 5 श्लोकों का सार है। अभ्यास योग से ध्यान उचित है, ध्यान से इच्छा त्याग, इच्छा तज ही पा जाता है मनुज हरि अनुराग। कि अभ्यास योग करना अगर नहीं है तो कम से कम इच्छा त्याग करो, क्योंकि इच्छा त्यागते ही जो आपका जड़ता से संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। न रखे जो बैर द्वेष जो करुणा भाव सजाए, सुख दुख एक ही परला तोले क्षमा जो बांटे जाए। मन में सुख तन जिसके वश दृढ़ निश्चय दिखलाए, मन में जो मुझ अर्पित करता भक्त मुझे वो भाए। और जैसे पहले उन्होंने वो 8 तरह के प्रमाण बताए थे भक्ति के, अब इस श्लोक में इतनी खूबसूरती से बताया है कि भक्ति, निर्विकार भक्ति, निराकार भक्ति, निर्गुण भक्ति कैसी होती है। तो ये तुम अपने आप में रिफ्लेक्ट करके देखो कि क्या तुम ये सारी क्वालिटीज लेके भक्ति कर पा रहे हो। और क्या है वो क्वालिटीज? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रम करुणामच्य, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। अद्वेष्टा, कोई द्वेष नहीं हो। जब मन में कोई द्वेष नहीं है किसी भी स्थिति में, तो वह भक्ति निर्मल भक्ति है। सर्वभूता नाम मैत्र, सब जीवों के आप मित्र बन सको, मैत्र भाव रख सको, करुणा रख सको। निर्ममो निरहंकार, अपने हृदय में उनके प्रति कोई विकार नहीं हो, अहंकार नहीं हो। सम दुख सुख, दुख और सुख को एक तरह से आप अगर रिसीव करते हो, प्राप्त करते हो। और क्षमी, और आत्मिक क्षमादान है। अगर इनमें से एक भी गुण आपके पास नहीं है तो आपकी भक्ति योग नहीं स्थापित करेगी ईश्वर से, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वेष आ गया, मैत्र भाव नहीं है, करुणा नहीं है, अहंकार अगर है, सुख और दुख में अगर आप भेद करते हो या आप क्षमा या नहीं कर सकते, तो आप में कहीं ना कहीं एक विकार रहेगा। तो आप अपने आप को 100% अर्पण कर ही नहीं पाओगे। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धियों मदभक्त स में प्रिय। जो योगी संतुष्ट रहता है, सत्य के साथ रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ रहता है, और अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित करता है, वह भक्त मुझे प्रिय होता है। तो ये क्वालिटी सारी उन्होंने बताई, एक तरह का बिल्कुल एल्गोरिथम दे दिया कि निराकार भक्ति के लिए कैसी आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए। शुद्ध न होवे जीव कोई, ना करे और को क्षुब्ध, मेरा प्रियवर रहे भय हर्ष ईर्ष देग से मुक्त। आस न रखे उर में निज, हताशा या चतुराई, नित नवेले कर्म न ढूंढे पावन वे हरिनाई। तो सुख दुख में जो एक समान रहे, ना तो क्षुब्ध हो किसी चीज से, ना किसी को क्षुब्ध करे, और जो मुझे प्रिय होता है वो भय, हर्ष, ईर्ष्या और उद्वेग से मुक्त होता है। तो ये सारी चीजें हमको एक चेक बॉक्स कर करके देखनी है कि क्या हमने ये चेक बॉक्स किया। आज कोई ईर्ष्या आई क्या? आज हमें कुछ चीज से हर्ष हुआ क्या? यदि हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसमें हर्ष नहीं, उसमें एक ग्रेटिट्यूड और एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। यदि आज हमें कोई दुख प्राप्त हुआ है तो उसमें भी वही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि वह दुख आपके
पूर्व कर्मों के पापों को नष्ट करके आपको और शुद्ध बना रहा है। और आप अपने हृदय में ना तो कोई आशा, कोई कामना रखें, ना कोई चतुराई रखें कि अच्छा आज ये करने से ऐसा हुआ, कल इसको डबल करेंगे तो डबल मिलेगा। नित नवेले कर्म ना ढूंढे, ऐसा ना करें भाई बोर हो जाए, आज हमने ये किया कल कुछ नया करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फिर कामना आ जाती है। तो जो अपने आप को हर क्षण स्थिर रखता है, जो अपने आप को ध्रुव तारे के समान कुटस्थ रखता है, वह आदमी ही भक्ति योग द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है। ना हर्षित हो ना शोचित, जो शुभ अशुभ के पार, राग द्वेष से रहित वे सज्जन पाए प्रभु का पद। शत्रु मित्र एक आंख समाए, एक मान अपमान, शीत ग्रीष्म सुख दुख से ऊपर हुए जिसका विधान। एक ज्ञान हो स्तुति निंदा, एक चित्त हो ध्यान, स्थिर प्रज्ञ अनिकेत ही मुझको प्रिय प्रमाण। तो कृष्ण यही कह रहे हैं, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान न्यो, शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जिते। कि शत्रु और मित्र में जिसको कोई भेद ना लगे, उसके लिए शत्रु और मित्र एक समान हो, मान और अपमान एक समान हो, शीत और उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख एक समान हो, और संग विवर्जित एक सम रह के वो हर अवस्था में एक साथ रहे। वह वह भक्ति मेरे को प्रिय है, वह भक्ति ही मुझ तक पहुंचा सकती है। और इसी प्रकार तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट ये निकेनिचित, जिसके लिए स्तुति और निंदा का ज्ञान एक ही समान हो, जिसका चित्त एक ही ध्यान में हो, अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान प्रियो न, और जो स्थिर रहे, स्थिर प्रज्ञ रहे, वही मेरे को प्रिय है। चित्त लगा के मुझ में जो कर धर अमृत का पान, मेरे उर में रहते वे हरिवर निष्ठावान। तो सारा सार मिला के ये है कि आपका चित्त एक सम रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म है अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना। हर प्राणी को यह विलक्षण शक्तियां नहीं प्राप्त होती है, हमको वह प्राप्त है, हमको वह बुद्धि मिली है। तो अपने हृदय में हमेशा ईश्वर को स्थापित करें, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें, अपने मन में कोई राग द्वेष ना पाले, ईर्ष्या और हर्ष ना पाले, मान अपमान से हमें कोई फर्क ना पड़े, सुख दुख से फर्क ना पड़े, तभी जाकर हम उस अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो अभी आप देखिए इस अध्याय में अगर स्मरणीय श्लोक है तो पूरा अध्याय ही स्मरणीय श्लोक है, क्योंकि पूरा अध्याय ही भक्ति को समर्पित है कि हमारा हर कर्म जो है वो हमें भक्ति की ओर तभी ले सकता है जब वो हमारा कर्म बिल्कुल निर्मल हो, उसमें हम किसी तरह की सीमा से अपने आप को ना बांधे, हम किसी एक रूप से किसी को अपने को ना बांधे, और भक्ति करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि वह भक्ति निर्मल होनी चाहिए, निर्विकार होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, क्षीण नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले श्लोक में था कि अक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वगत्रम अचिंत्य कूटस्थ अचलम ध्रुवम। ये छोटा सा अध्याय था। थोड़ी सी अब इस पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें अगले अध्याय में गाड़ी मिलने वाली है कि गाड़ी कैसे हमको कहाँ अपने लक्ष्य तक ले जा सकती है। पर लक्ष्य तक तभी ले जाएगी जब हमें गाड़ी चलाना आएगा। तो ये भक्ति योग और कर्म योग जो था, ये था साधन उस गाड़ी को चलाने की ट्रेनिंग। तो अभी हम इस पे विचार कर सकते हैं कि अब हमारी भक्ति, अभी तक अगर हम भक्ति करते आए हैं तो कैसी भक्ति करते आए हैं, और हमें भक्ति अगर करनी है तो कैसे करनी है, किस अवस्था में करनी है, किसकी करनी है, जिससे हम उस भक्ति से, भक्ति बिकम्स द पावर। हम अपने कर्मों को ईश्वर में कैसे समर्पित करेंगे? भक्ति के द्वारा। तो अगर हमारी भक्ति की पावर कम होगी तो हमारे कर्म ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे, और हमारी भक्ति की पावर अगर अधिक होगी तो हमारे कर्म ईश्वर तक सीधे, हमारे कर्मों को वो प्रोपेल करेगी भक्ति। सो भक्ति बिकम्स द पावर, भक्ति इज द फोर्स विद विच वी कैन सबमिट आवरसेल्व्स to the universe, to the eternal powers. नमस्कार संध्या जी। नमस्कार, माफी चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गया। कैसी बात नहीं, बाहर गए हुए थे। जी जी, मैं मिस कर गई शुरू वाला, मैं वो रिकॉर्डिंग से समझूंगी, पर मैंने जो लेट समझा उसमें काफी ये समझ में आया कि मुझे काफी
अभी यात्रा है। अपने आप के लिए बहुत कुछ करना है, और सही मायने में अपने अंदर झांक के देखिए तो अभी काफी चैलेंजेस हैं। आई मीन देखिए ना, कर्म, मन, कर्म, वचन, तीनों से एक होना वो कठिन है। हम काफी, मतलब मैं अपने लिए कहती हूँ, कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी आ ही जाती है। कोशिश करती हूँ, पर अंदर कुछ होता है, ऊपर कुछ होता है, बहुत बार होता है ऐसे। अपने आप को समझ में आ जाता है, बोलते हैं कि नहीं करना, अगली बार फिर कर सकते लेते हैं, तो काफी, तो उस तरह से मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा अभी तक तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है सही है। अब आज थोड़ा मुझे, जब मैंने सुना ना, तो आज मैं फिर रिकॉर्डिंग शुरू से देखूंगी। जी जी, बाकी और बताइए, दूसरे लोग बोलना चाहे। ये तो गीता की विलक्षणता और खूबसूरती ही है कि इतना गूढ़ ज्ञान भी देती है एट अ हाई लेवल, और एट अ माइक्रो लेवल उसको इम्प्लीमेंट करने के टूल्स भी प्रोवाइड करती है। तो खाली एक मदर स्टेटमेंट मार दें कि भाई अपना ईश्वर में चित्त लगाओ, तो आदमी फिर सोचे मैं चित्त लगाऊं कैसे? मन तो मेरा इतना चंचल, और अर्जुन खुद कृष्ण से बोल चुके हैं, तो मन तो मेरा शिशु की तरह चंचल है, आपकी तरफ कैसे मैं लगाऊं? तो इतनी डिटेल्स में भी जाती है। जैसे इस अध्याय में, छोटा सा अध्याय है, और गुड पार्ट इज इस अध्याय में संस्कृत होते हुए भी वो सारे शब्द हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते आए हैं। अव्यक्ता निर्देशम अचलम ध्रुवम अस्थिरम। तो इसको एक बार खुद ही, अध्याय को, और 20 श्लोकों का छोटा सा अध्याय है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, तो एक बार इस अध्याय को दोबारा पढ़िएगा गीता खोल के। जब भी इस अध्याय को पढ़ेंगे और एक एक शब्द आप पढ़ेंगे, तब वो जाके इनग्रेन होना शुरू होता है कि हाँ, मेरे कर्म जो हैं अब कितने निर्देशित हैं मेरी किसी अवस्था से। क्योंकि भक्ति जो है, ईश्वर ने इसीलिए बोला कि भक्ति ऐसी नहीं है कि एक टाइम में बैठ के मेरी भक्ति कर रहे हो और ये मेरा भक्ति का टाइम है और फिर उठ गए। तो भक्ति तो निरंतर होती रहनी है। भक्ति इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए जो एक एक शब्द इस अध्याय में बोला है, वो इम्प्लीमेंटेबल है। और ये भी बोला है जानते हुए भी कि मनुष्य तो अभ्यास भी करो, मतलब वो भी जानते हैं कि वो इतना आसान नहीं है जैसे आप कह रही हैं। बिल्कुल वर्षों लग जाते हैं, और हम सब इस यात्रा में हैं। हम सबको वर्षों लगेंगे इसको पूरी तरह से कार्यान्वित करने में। हैविंग सेड दैट, वो नहीं चाहते कि हमारा मनोबल भी टूटे, तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, अभ्यास के द्वारा भी नहीं कर पाओ तो इतना करो कि कर्म के फल की इच्छा त्याग करते रहो। अगर वही करते रहोगे तो एक तरह से आप अपने ऊपर से मैल की हल्की हल्की परत उतार रहे हो, क्योंकि वही सबसे पहली परत होती है। अगर आपको आत्मा शुद्ध करनी है, तो सबसे पहले कर्म की फल की इच्छा त्याग से शुरू करो। फिर उसके ऊपर आप मन को एक चित्त लगाना शुरू करो, फिर अभ्यास करना शुरू करो, फिर निर्विकार भक्ति तक, साकार भक्ति तक, फिर निर्विकार भक्ति लगाओ। तो है बहुत ही खूबसूरत है, मतलब रोड मैप है हमारे सामने। अब जितना दूर जा सकेंगे इस जीवन में उतना जू जाएंगे, और होपफुली जैसा उन्होंने बोला है अक्षय ब्रह्म योग में, जैसा आपका बैलेंस शीट बंद होगी वैसी बैलेंस शीट खुल जाएगी अगले साल के लिए। तो फिर कहीं और से शुरू होगा वो, होपफुली, बट वहां तक जाना हमारे हाथ में है। इस जीवन में वहां तक जहां तक हम जा सकते हैं वो जाना हमारे हाथ में, वो शक्ति हमको दी है। कुछ भक्तों का तो ये कहना है जी कि हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, हमको तो सिर्फ भक्ति ही चाहिए। उस भक्ति में जो प्रेम भगवान के साथ जुड़ता है, लगता है, उसका अपना एक अलग आनंद है। और ये मैं क्या कहूँ, मुझे जो स्वयं अनुभूति होती है, वो 11वें अध्याय की जो अर्जुन की स्तुति है भगवान कृष्ण की विश्वरूप दर्शन योग में, उसको जब मैं मनन करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो एक अलौकिक आनंद सा प्राप्त होता है। और उस आनंद कब कब कितना रहता है, क्या रहता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन वो जो क्षण है, जिन क्षणों में कि वो आनंद प्राप्त होता है, वो क्षण ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं से आगे और विकास होने की गुंजाइश है। और उसी का ये परिणाम भक्ति योग है। जिस प्रकार से कि भगवान की स्तुति अर्जुन ने की है,
उस प्रकार से ही भक्ति का वो निरूपण होता है जो 12वें अध्याय में दिख रहा है। तो और उसमें एक अजीब अपना आनंद है। इसलिए बहुत से ज्ञानी, बहुत से भक्त जन तो ये कहते हैं कि हमें पुनर्जन्म चाहिए, और पुनर्जन्म हमको हमको मोक्ष चाहिए नहीं, हमको पुनर्जन्म चाहिए। इसलिए कि मैं भक्ति में प्रसन्न हूँ, आनंद मुझे प्राप्त होता है, आनंद हम ऐसा रहता है, ऐसा है। तो भगवान का जो उसमें वाक्य है कि आप आ जाओ, हमारे अंदर मिल जाते हो, मुझे मोक्ष पाते हैं, हमें प्राप्त कर देते हैं। तो वो एक प्रकार से प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, फिर वो अंत हो गया उस जीव के एक्सपीरियंसेस का अंत हो गया जब भगवान के अंदर विलीन हो गए। तो अब ये एक धारणा अपनी जगह पे है कि भक्ति ही प्रधान है, उसमें लगे रहें तो एक आनंद की प्राप्ति है जो कि किसी और वस्तु प्राप्त नहीं है। और ये कहा ही है कि जो ज्ञान का मार्ग है तो बहुत कठिन मार्ग है, आसानी से तो मिलता नहीं है। भक्ति सबसे आसान है। अपना जो अटैचमेंट है वो खत्म करें, फल का त्याग करें और ईश्वर के प्रति भक्ति। देखिए, ईश्वर प्रति भक्ति मेरा विचार जो लगता है वो ये है, अगर तब तक भक्ति ईश्वर की नहीं है जब तक कि निस्वार्थ भाव से हम अपने कर्मों को नहीं करते, ये सोचकर कि हमको कुछ एक फल प्राप्त होगा, वो फिर भक्ति के भाव में नहीं है। और जब भक्ति का भाव ये होगा कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि आदमी कोई उल्टी सीधी चीज भगवान को अर्पण करेगा नहीं, तो ठीक ही चीज अर्पण करेगा। तो इसलिए भक्ति का महत्व मुझे तो बहुत लगता है। और जो मार्ग 11वें अध्याय की स्तुति में है और जो 12वें अध्याय में दिया हुआ है वो मार्ग पर्याप्त है। बाकी तो गीता में जितना निरूपण है उसका तो कोई अंत है नहीं। और आप देखेंगे अंत में जब आप पहुंचेंगे तो यही भगवान कहते हैं, मेरे भक्त बनो, छुट्टी करो, तुम्हारे सब पापों को मुक्त कर देते हैं। ये तो भक्ति प्रधान है, मैं मानता हूँ पर्सनली। और उसका जो सीधा साधा साधन ये है कि जीवन में कोई हम अपनी जानबूझ के कोई गलत या खराब काम न करें, और जो काम करें वो भगवान को अर्पण तभी कर सकते हैं जब ये शुद्ध कार्य हो। इस तरीके से मेरा मैं सोचता था कि शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताती। गीता ने ये जरूर बोला है, इन सब चीजों से मोक्ष प्राप्त तभी हो सकता है, पर गीता स्वयं कभी एक बार भी नहीं बोलती तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष ठीक है। प्राप्त तो एक अवस्था में आप स्वयं पहुंच जाएंगे, किंतु आप जैसे आपने बोला भक्ति करें, ईश्वर को हर कर्म समर्पित करें, तो आपको इस लेवल में मोक्ष का ट्रेलर तो अभी ही मिल जाता है उन हर पलों में, जिस जिस पल में आप निस्वार्थ भाव से वह कर्म करते हैं। वो जैसे हमने बोला कि आप फ्लोट करना सीख जाते हैं, फिर आपको डर नहीं लगता नीचे पानी 4 फीट है या 40 फीट है। तो भक्ति आपको उस ट्रांस में पहुंचा देती है जिसमें आप वाकई में आनंद अनुभूति होती है कि आप क्या हैं, आपका भ्रम से क्या रिश्ता है, किधर आपको ले जा सकती है वह शक्ति। तो बिल्कुल सही कहा है आपने कि वो यात्रा जरूरी है, दैट जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अपने आप तय हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, सही बात है, यात्रा चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी को जोड़ना चाहेंगे? ऐसा है अविनाश जी की अभी हम लोगों को ज्यादातर जो है नॉलेज, ज्ञान ज्ञान से संबंधित और कर्म से संबंधित, इसका तो पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त अनुभव है, लेकिन भक्ति से संबंधित अभी अनुभव मेरे जैसे व्यक्ति के पास बहुत कम है। तो ये अच्छा है कि गीता के डिस्कोर्स के माध्यम से भक्ति के जो महत्व को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने कल्चर में बहुत सारे भक्तों के बारे में सुना हुआ है, मीराबाई के बारे में सुना हुआ है, तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में। एक भक्ति योग
एक भक्ति युग कहलाता था वो। तो उन दिनों की जो कहानियां सुनी हुई हैं उससे पता तो ये लगता है कि भक्ति योग जो एक बहुत ही सुपीरियर योग है। लेकिन हम लोगों का अनुभव अभी तक, जैसे हम साइंस के वातावरण में रहते हैं, हम साइंस से संबंधित ही काम करते हैं, तो हमें ज्ञान का महत्व तो पता है, और फिर उस साइंस के बेस पे हम काम करते हैं तो हमें कर्म का भी महत्व पता है। लेकिन अभी उतने अच्छे तरीके से हम भक्ति के महत्व को नहीं अनुभव में ला पा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि आगे चल के और इस पे कुछ हमारा जो है, जब डिस्कोर्स होगा या हम कुछ और रियलाइजेशन करने की स्थिति में आएंगे, तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। पर ये अवश्य है कि जितने भी आस्तिक लोग हैं उनका जो है विश्वास इस बात पे है कि परमात्मा है, लेकिन उसके बाद उनका क्वेश्चन ये भी रहता है कि वो किस रूप में है। तो फिर उन्हें दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो सब बोलते हैं हर चीज में परमात्मा है। तो यदि हर चीज में परमात्मा है तो फिर आपको कर्म करने में भी दिक्कत हो सकती है। कई बार आप चोर में भी परमात्मा यदि देखेंगे तो वहां आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो इसकी क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि वो किस रूप में है और कैसे किस रूप में उसे माना जाए, और फिर वो अगर हमारे लिए उपयोगी है तो किस तरह से हमारा अल्टीमेटली, क्योंकि हम अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहते हैं जो कि लेट अस से गीता युक्त हो, तो उसमें भक्ति का जो स्थान है वो प्रॉपर स्थान हम दे पाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, मेरी भी अलग है। तो ज्यादातर अभी आज की स्थिति में हमें ज्ञान और कर्म का महत्व पता है, भक्ति का उतना महत्व पता नहीं है, और ना ही हम इसके एविडेंसेस देख पाए हैं। मान लीजिए मैं इस्कॉन वालों के पास जाता हूँ तो उनके भक्ति करने का तरीका अलग है, उनका नाच गाना भी है, उसमें वो डिस्कोर्सेस भी हैं, तो वो अपने ढंग से वो कर रहे हैं। लेकिन अभी वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग विधा वाले लोग अलग अलग ढंग से भक्ति करते हैं, लेकिन उस परम सत्ता में विश्वास उन सारे आस्तिक लोगों का होता ही है, केवल उन्हें ये नहीं मालूम कि वो किस रूप में है, कैसे है। तो वो शायद अनुभव की बात है, जैसे जैसे समय बदलेगा और कुछ हम गीता में डिस्कोर्स करेंगे तो भक्ति के बारे में और पता चलेगा। अब जैसे कृष्ण है वो मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं, तो यदि भगवान मनुष्य रूप में है तो हम लोग तो स्वयं ही मनुष्य हैं, तो हम भी किसी 1% 2% भगवान की कैटेगरी में आने चाहिए। मान लीजिए कि कृष्णा 100% भगवान है, तो 3-4% तो मैं ही भगवान हूँ, तो फिर क्या मैं स्वयं की भक्ति करूं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब शायद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ मिलेंगे हमको, और भक्ति योग का महत्व भी हमें समझ में आएगा। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ज्ञान योग, जिससे कि हम ज्यादातर प्रभावित हैं अभी, और वो हमारे जीवन में एवरी मोमेंट पे हमें यूज करना पड़ता है ज्ञान योग। तो अब जब आप 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी। इसके बाद मेरा तो यही है कि मैं रिकैपिचुलेट करूंगा पूरी आपकी जो पूरे जो एपिसोड्स हैं उनको रिकैपिचुलेट करूंगा, और फिर जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली हम अपने आप को उसमें ढालेंगे गीता के हिसाब से। तो यही है बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही कंक्लूजन। आपने टिप्पणी करी, 2-3 चीजें आपने बोली और बिल्कुल सही है वो कि हम ज्ञान और कर्म से तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। और ये बात हम 2-3 एपिसोड पहले भी बोल रहे थे कि जब मैं जिस यंगस्टर से इंटरेक्ट कर रहा था, तो कर्म हमें बहुत नेचुरली दिखता है क्योंकि काम करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, तो हमें वो फीडबैक मिलता है, हम और कर्म करते हैं, तो दैट कम्स बिकम्स अ सेकंड नेचर। और ये हर कोई कहता है मेहनत करो, परिश्रम करो, तो वो सारी वैल्यूज बचपन से हमें इनग्रेन की जाती हैं। तो पर्टिकुलरली हम सब जो है शुरू में, जहां तक मैं समझता हूँ, वी ऑल हैड वेरी हम्बल ओरिजिन्स, मिडिल क्लास एक तरह से बोलते हैं, और मेहनत करके ही जहां तक पहुंचता है आदमी पहुंचता है। और जो अगर ऊपर क्लास में भी है, बेटर ऑफ भी है,
वो भी मेहनत करके ही उससे आगे बढ़ सकता है। तो कर्म का हम सबको ज्ञान है कि कर्म कितना इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान की बात यहाँ कही गई है वो ज्ञान थोड़ा सा फर्क है। जो हम गीता में ज्ञान योग में प्रविष्ट करेंगे वह ज्ञान ये वाला ज्ञान नहीं है कि जीविकापार्जन करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या साइंस चाहिए। वो ज्ञान है खुद के बारे में ज्ञान, आत्मज्ञान। तुम कौन हो और तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए और तुम कैसे कर्मों को किस तरह से करो। और वो बहुत, अगेन द ब्यूटी ऑफ गीता इज के मैकेनिक्स में बहुत जाती है। तो ज्ञान योग हमें बताएगा कि इन सब चीजों में आप कैसे अपने आप को दूर रखो या किन से बांधो, वो ज्ञान देगा। पर कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ज्ञान भी हमको इसलिए नेचुरली अट्रैक्ट करता है क्योंकि नॉलेज इज पावर, हम कई जगह पढ़ते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। पर हुआ क्या है इन द लास्ट 20-30 ईयर्स पर्टिकुलरली, जो भक्ति का एस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं किसी हे भावना से जोड़ा गया है, क्योंकि उसको रिचुअलिस्टिक बना दिया गया है। फिर उस रिचुअल से आजाद रखने के लिए आपको उस फाउंडेशन से ही हटा दिया गया है। और वो स्वतः शायद हम ही करते हैं, क्योंकि तभी हमारे बच्चे उस तरह से एम्पावर होते हैं कि नहीं बेटा काम करना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, भक्ति भक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति मंदिर नहीं जाओ। पर भक्ति को हमने मंदिर से जोड़ दिया है या मस्जिद से जोड़ दिया है। और गीता यही कहती है कि भक्ति आपके किसी एक साकार रूप से बंधा हुआ नहीं है, भक्ति इसकी होती है, ऐसे होती है, इस टाइम होती है। तो जब हम अपने आप को उससे मुक्त करते हैं, वही आपकी आस्था को डिफाइन करता है। तो भक्ति योग का जो मर्म है वो यही है, भक्ति किसकी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। अगर आप भक्ति ही साकार रूप में किसी एक जड़ता की कर रहे हो तो वो तो आपको जड़ता ही की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए भक्ति योग में हम लोग इसलिए वीक रह जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको एक इन्फीरियोरिटी की तरह देखते हैं कि आई एम लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इफ आई एम ट्राइंग टू बी अ भक्त ऑफ समबडी। और हम तो सब कहते नहीं, हम तो सब सशक्त हैं, तो हमें तो भक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। तो जैसे आपने बोला कि भी मेरे में 2-3% भगवान है, आप में 2-3 नहीं, आप पूरे 100% भगवान हो। ऐसा कोई काम भगवान नहीं करते जो आप नहीं कर सकते हो। आप उस दिन चमत्कार की बात कर रहे थे, ये भगवान की लीला है। मैं आज देखूं तो मुझे वो चमत्कार दिख रहा है कि अर्जुन को विश्व रूप दिखाई दिया या यशोदा को कृष्ण में ब्रह्मांड दिखाई दिया। अर्जुन देखेंगे तो बोलेंगे चमत्कार है, ये लोग अलग अलग जगह बैठ के एक दूसरे को देख कैसे रहे हैं, ये मोहब्बत चलता कैसे, ये तो चमत्कार है भाई। एक छोटी सी चीज हाथ में है और पता नहीं और बिजली है, क्या हो रहा है। तो हमको वो चमत्कारी दिख रहे हैं, उनको हम चमत्कार से कम नहीं दिखेंगे। तो ये भी ईश्वर की लीला है कि हम कहाँ गोल घूम के वापस उसी तरह जा रहे हैं जहां हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं बिना एक दूसरे के पास हुए, पर हम भौतिक और जड़ता के साथ जा रहे हैं। भक्ति ये चीज हमें बहुत सालों पहले दे चुकी है। भक्ति ये कहती है आपको उस साकार रूप को अनुभव करने के लिए साकार होने की आवश्यकता है ही नहीं। जो ये तीसरा श्लोक है बहुत ही खूबसूरत और गूढ़ श्लोक है, अव्यक्ता मां निर्देशा मां चला मां ध्रुवा मां स्थिरम, कि अगर आप उस अवस्था में पहुंच गए, आपकी डिपेंडेंस हट जाती है, वो क्रचेस हट जाती है, बैसाखियां हट जाती हैं। तो इसीलिए ये पूरा 6 अध्याय दोबारा पढ़ना, और गीता तो आप समझेंगे प्रमोद जी, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार खुद ही नए नए तरह से उसको, क्योंकि आप खुद इवॉल्व हो रहे होते हैं। तो जो आपकी भक्ति की समझ है 3 साल पहले, वो 3 साल बाद अलग ही होगी। तो आपके आहा मोमेंट्स बदलते जाएंगे और कुछ चीजें आप इनग्रेन कर लेंगे, वो नो लॉन्गर आहा रहेंगे, बट कुछ और आहा निकल के आ जाएगा। तो इट्स अ जर्नी। तो अब जब ज्ञान योग में हम जाएंगे तो ज्ञान योग में हम ये देखेंगे, अच्छा अब मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने अपने आप को ऐसा क्यों बनाया और मैं अपने आप को क्या बना सकता हूं। और अब कृष्ण वाकई बोलते हैं कि तुझे मेरी भी जरूरत नहीं है, अगर तूने ये कर लिया है तो स्वयं मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसे बार बार वो कह रहे हैं मुझे प्राप्त, हरि को प्राप्त करना क्या चीज है। अगेन हरि कोई एक स्टैचू नहीं है जिसमें हम घुस जाएंगे। हरि उस चेतना का डेफिनेशन है कि हम उस चेतना को प्राप्त कर लेंगे तो मुझ में और हरि में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जैसे भूपा जी ने बोला कि भक्त कह रहे हैं कि नहीं मैं भक्ति करता रहा हूं, उसमें जो आनंद है मुझे आपको प्राप्त करके क्या आनंद मिलेगा। आनंद तो यहाँ है कि आप वहां हैं, मैं यहाँ, और मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो वो एक तरह से लीन तो ऑलरेडी हरि में हो ही चुका है, फिर कोई अंतर बचा नहीं। इट डज नॉट मैटर वो इस देह में रहकर उस भक्ति को प्राप्त कर रहा है या किसी और योनि में किसी और तरह से। तो ज्ञान योग तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ही है, पर भक्ति की जो पावर है वो
इस तरफ नहीं है कि आपने कौन से गॉड के ध्यान दिया। भक्ति की पावर है कि आपने स्वयं पे कितना ध्यान दिया। सही बात है। मैं भी यही सोच रही थी जब प्रमोद जी कह रहे थे कि आपको आस्तिक होना भी जरूरी नहीं है भक्ति हाँ के लिए। और मैं बताऊं आज का ही किस्सा कि आज मैं एक जगह थी जहाँ पे माली ने अपने बगीचे को इतना सुंदर बना रखा था कि मैंने उस माली को बुलाया, उससे बात करी, और सच बताऊं मेरे दिल में उसके लिए इतनी भक्ति हुई। भक्ति और आसक्ति, हम धर्म से इस्कॉन हो कोई भी, हमें धर्म और जो हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल अलग। धर्म में हम लोग को ज्यादातर डराया गया है कि भाई ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो बहुत, जैसे मैं कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर रेगुलरली जाना, पूजा जरूर करना, मैं साकार निराकार हर रूप में, हर हर मोमेंट कहती हूँ तू एक शक्ति है, और वो शक्ति को के सामने मैं नमन करती हूँ। और उसके लिए आप में वाकई जब आप बोल रहे थे 2-3%, आप में 100%, और हर व्यक्ति के सामने हम नमन करें, चाहे वो चोर है, चोर का आप एक्ट अलग कर दीजिए, पर हर हर इंसान एक कहानी है। हर इंसान, जिसे बोलते हैं ना, एक महाभारत कर रहा है। तो अगर हम चोर के पीछे वो क्यों चोरी कर रहा है, हम अगर उसके पीछे, अगर हमें उस कहानी के बारे में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, जाएंगे तो वाकई हम दिल से कहेंगे कि ओहो, ये तो मतलब इसका तो बहुत ही छोटा ये एक्ट है। तो मतलब अगर हम इस तरह से सोचते हैं ना, तो आप सोचिए पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े, बहुत इस्कॉन जाने वाले, या आप बहुत बहुत, आप देखेंगे कि वो मतलब बहुत कुछ करते हैं कि मैं 5 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, ये करता हूँ। फिर कई बार आपको उनकी सब वो बातें लग के लगेगा भाई इसमें इतना ईगो है, इतना अहम है, इतना ढोंग है, इतना ज्यादा मैं है। तो आप सोचोगे कि यार इससे तो मैं ही अच्छा हूँ जो मैं मंदिर और मस्जिद नहीं करता हूँ। तो इस तरह से मतलब उसको आप बिल्कुल इस्कॉन और धर्म से बिल्कुल अलग रखिए, तब आपको मतलब ये मेरा अपना विचार है। तो और आपने हर इंसान में 100% भगवान है। उसको अगर हम उस तरह से देखते हैं ना, तो हमारा एकदम नजरिया बदल जाता है। तो मतलब मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर सकती किसी से भी, पर जैसा मैंने आज भी जो उस माली से इतना अच्छा लगा कि मुझे उसके प्रति वाकई भक्ति हुई, और मैंने उसे नमन किया। मैंने कहा बेटा तू क्या कर रहा है, कितना अच्छा करके रखा, मुझे बता कैसे करता है। तो ठीक है, बस ज्यादा नहीं इतने। एग्जैक्टली, मतलब आप छोटे सा बच्चा मुस्कुराता है, ईश्वर का रूप है, भक्ति हो गई। आज की भक्ति हो गई। अगर आज की भी करनी थी, वो एक हफ्ते तक आपको वो ध्यान करके आपको इनोसेंस प्रेरणा देती रहेगी कि बच्चा देखो, कोई जो हमने सारे 8 गुण बताए वो बच्चे की एक मुस्कान में है। तो यदि हम वापस वह बच्चा बन सकते हैं जिसमें हमारा कोई मान नहीं, अपमान नहीं, मित्र शत्रु, एंड गुड बात यही है कि हमको ईश्वर भेजता है एक बच्चे के रूप में ही भेजता है। उस बच्चे को फर्क नहीं पड़ता वह नग्न है कि वो उसने वस्त्र पहने हुए हैं। ये हमको बड़े होके ये हम अपने ऊपर गिल्ट ले लेते हैं और हम परिभाषित कर लेते हैं। बट बच्चे को जो उठाता है, बच्चा उसके पास चला जाता है। बच्चे को भय नहीं होता मुझे ये उठा के गिरा तो नहीं देगा। तो जो वो अवस्था होती है, पूरा विश्वास, पूरी भक्ति, एंड टेकिंग द एंटायर थिंग इनटू यू। तो हमें गीता अनलर्न करने को कह रही है वो सब जो हम कंडीशनिंग कर कर के, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं कलर्ड होता है। तो गीता अब हमें धीरे धीरे वो लेंसेज हटाती है कि हाँ ठीक है, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अब आप वयस्क अवस्था में आप नग्न होके घूमिए, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि वयस्क अवस्था में पोशाक से मत बांधिए अपने आप कि मेरे पास पोशाक ऐसी होनी चाहिए, मेरा मान अपमान ऐसा होना चाहिए। तो भक्ति इज मोर अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच यू कैन जैसे वो वोल्टेज स्टेबलाइजर वाली बात है, पूरा 1000 वोल्ट आप कैसे अपने में ले सकते हैं। बीइंग दैट अडेप्टर इज भक्ति। कि एक तरफ आपको वो अप्लायंस चलाना है जो कि 110 या 240 वोल्ट पर चलता है, दूसरी तरफ 2000 वोल्ट से बिजली पैदा होती है। तो जब बिजली पैदा हुई है, वो पैदा कम वोल्टेज पर हो ही नहीं सकती। कोई बोले बिजली 240 वोल्ट पर पैदा क्यों नहीं होती, वो बिजली नहीं रहेगी फिर। बिजली पैदा ही
24,000 वोल्ट पे होती है, बट उसको आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं ताकि वो अप्लायंस जल ना जाए, ताकि वो अप्लायंस यूज हो सके, भक्ति इज बीइंग दैट अडेप्टर। जो भक्ति का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, भक्ति किसी साकार ईश्वर रूप के प्रति कुछ रिचुअल नहीं है कि आपने मंदिर में जाके घंटी बजाई, गिरजा में जाके कैंडल जलाई, मस्जिद में जाके अजान पढ़ी कि नहीं। यस, कुछ लोगों ने उस तरह के व्यवधान बनाए हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सके, वो बिल्कुल निर्मूल नहीं है, उनका एक अपना योग है। डिपेंड करता है आप जर्नी में कहां पर हैं। यदि आपको उन सब की आवश्यकता है तो जरूर वो आवश्यकता लीजिए और उससे अपने आप को बेटर बनाइए, पर वो सीमा नहीं है, सीमा उसके परे है। तो दैट इज द एसेंस। और ये तो एक जर्नी है गीता एक बार पढ़ने की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गीता दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, तब जाके वो पर्सपेक्ट, पहली बार तो पढ़ के ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहली बार तो कर्म भक्ति ज्ञान क्या है ये भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। द फन स्टार्ट्स व्हेन यू हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, तब मजा आता है। और मैं अपना छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मेरे को अचार बहुत पसंद हुआ करता था और मैं खुद बनाता भी था कई तरह के अचार और बहुत एंजॉय भी करता था। जिस दिन से मैंने गीता का, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, सात्विक राजसिक तामसिक त्रैगुण श्रद्धा विभाग योग में, उसमें लिखा है सात्विक खाता फ्रेश स्टफ जिसमें घी रस से परिपूर्ण, जिसमें लाइवलीहुड होती है। राजसिक खाता है जिसमें स्वाद होता है, और तामसिक खाता है जिसमें बंद जाता है वो। तब से मेरा अचार के तरफ सारा फैसिनेशन ही चला गया, क्योंकि अचार तो होती फर्मेंटेड चीज है। मैं एक फ्रेश चीज को पहले सड़ा रहा हूँ और फिर सड़ा चीज को बड़े स्वाद लेके खा रहा हूँ, तो सोचो मैं अपने को किस तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये अच्छी भली सब्जी थी, जिस चीज का मैंने अचार डाला, चाहे आम का डाला, चाहे कमल ककड़ी का, चाहे चने का, मुझे बहुत पसंद था। मैं तरह तरह के बनाता भी था और सबको खिलाता था। और तब से मैंने कहा, अरे भाई ये चना है, मैं चने को फ्रेश क्यों ना खाऊं, मैं काहे इसको सड़ा रहा हूँ, आम के रस में इसे और एसिडिक बना रहा हूँ। और वो एसिडिक तत्व अपने आप में नॉट जस्ट अपने स्टमक को फिजिकली दे रहा हूँ, मैं अपनी जिह्वा को भी उसका दास बना रहा हूँ। निकल गया वो। और जब से निकला है, नाइदर आई मिस द अचार नॉट आई मिस द स्वीट फीलिंग। तो इस तरह से आपको बहुत सारे नगेट्स मिलेंगे। जैसे संध्या जी ने बोला ना, बहुत कुछ करना बाकी है। तो हम अगर एक भी शुरुआत करें ना, तो हमने वो डायरेक्शन चेंज कर दिया उस शिप का, और फिर जर्नी चलती रहेगी। एक दिन अचार है, दूसरे दिन कुछ और जाएगा, तीसरे दिन कुछ और आएगा, चौथे दिन वो माली मिल जाएगा, किसी दिन वो आदित्य का हंस दिख जाएगा। तो वो जीवन जो है, जिसे मैं बोलता हूँ, गीता तो एडोलेसेंट होते ही पकड़ा देनी चाहिए बच्चों को, गीता का ज्ञान कम से कम, ताकि वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ अच्छे से वो बिता पाए जो उन्हें करना है उसमें। तो इट्स अ जर्नी। गुड, ठीक है, वेरी तो गुड। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत मिलते हैं धन्यवाद जल्द जुड़ने के नेक्स्ट लिए। संडे। अगले सप्ताह मिलते हैं जी। और फिर कंटिन्यू करेंगे ज्ञान योग। थैंक यू। प्रणाम, गुड विशेष।